नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th के जो चैप्टर्स हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार सीरीज, यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों की शानदार सीरीज अपन जो बात कर रहे थे, साथ में अपन बात कर रहे हैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ में उनका बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्यूशन भी, यानी उनके हल भी, वो भी एकदम आसान से तरीके से, ताकि अगर एग्जाम में वो प्रश्न आते हैं तो आप उनको बिल्कुल हूबहू अच्छे तरीके से कर पाए और पूरे के पूरे नंबर निकाल पाए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मैथ का, जो हमारा सेकंड नंबर चैप्टर है बहुपद, उसके बारे में अपन बात करेंगे। अगर मात्र आप इन प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको बहुत ही अच्छे नंबर इसमें मिलेंगे। हालांकि ये चैप्टर आपके 3 नंबर का है, लेकिन आप थोड़े से ये प्रश्न कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको इनसे कोई प्रश्न बाहर नहीं मिलेगा। तो हम बात करते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर सेकंड है उसके अंदर से एक ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आने वाला है और एक 2 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप और फिर 2 नंबर के प्रश्न किस तरह से आपसे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। वीडियो के बाद में आप इनको सॉल्व करके जरूर देखिएगा, मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूं आपको इसमें से प्रश्न कोई बाहर नहीं मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो हैं उसके बारे में। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो आपको दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद कौन सा नहीं होता है? जिसकी घात 2 नहीं हो। द्विघात का मतलब जिसकी घात 2 है। यहां पर देखिएगा एक्स स्क्वायर, इसमें 2 घात आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहां पर भी 2 घात है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहां पर भी 2 घात है, यहाँ एक्स क्यूब, तो ये वाला नहीं है। देखिएगा प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उसमें पूछा क्या है। कई बार हम जल्दबाजी में यहां पर नहीं पढ़ना भूल जाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कौन सा नहीं है, तो ये डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है, तो ये नहीं है क्योंकि इसमें घात कितनी आ गई 3। अगला है आपको एक बहुपद दे रखा है एफ एक्स 4x प्लस 2 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान क्या होगा। x बराबर 2 रख के देख लो, यहाँ पे x बराबर 2 रखो यहाँ पे, तो f 2 रखेंगे तो यह आ जाएगा 2, 4 गुणा 2 प्लस 2। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 को 2 से गुणा किया 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 8 प्लस 2 कितना हो गया, तो देख लीजिएगा 10 कौन सा ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है 10, तो ये आंसर हो जाएगा। यानी आपको क्या हुआ, इसके अंदर x की जगह 2 रखो। अब ये 4 और x क्या है गुणा में, तो 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंकों का योग क्या होगा। हमें पता है शून्यंकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, शून्यंकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटे ये, और गुणनफल क्या होता है सी बटे। यहां पर देखिएगा a बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ कितना है, कुछ नहीं, इसका मतलब एक। ठीक है, b बराबर कितना है, यानी तो x के साथ होता है माइनस का 2, और c बराबर कितना है माइनस का 8। तो हमें यह रखना है माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी बटे बी का मान कितना है, ये तो माइनस सूत्र का लगा है, ये वाला सूत्र का, b का मान है माइनस 2 बटे माइनस माइनस 2 क्या हो जाएगा 2। तो देखिएगा 2 ऑप्शन किस में आ रहा है, वो आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, सही वाला, इसमें 2 आ रहा है प्लस का। शून्यंकों का योग माइनस बी बटे और शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है सी बटे ए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अगला ऑब्जेक्टिव टाइप, किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग आपको दे रखा है -3 और गुणनफल 2 है, तो बहुपद क्या होगा। यानी शून्यंकों के योगफल को हम ऐसा भी लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, और आपको दिया हुआ है अल्फा गुणा बीटा यानी 2। हमारा सूत्र क्या होता है द्विघात बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यंकों का योग, इसके साथ x प्लस अल्फा गुणा बीटा, इसके अंदर मान रख दो। यहां देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस, हमें क्या रखना है, इसका मान -3 है, तो माइनस एक और आ जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा 2। देखिएगा यहां पर ये माइनस सवाल का है, और इसके साथ -3 गुणा होगी तो ये प्लस हो गया, तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा सी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिएगा किसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला है द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 शून्यंकों का योगफल और गुणनफल क्या होता है। देखिएगा हमें पता है शून्यंकों का योग क्या होता है माइनस बी बटे ए, और शून्यंकों का गुणनफल कितना होता है सी
सी बटे ए। देख लीजिएगा पहले माइनस बी बटे होना चाहिए, फिर सी बटे, माइनस बी बटे और सी बटे, ये रहा हमारा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, सिर्फ इसी में ही है देखो, बाकी इसमें बी बटे माइनस का नहीं आ रहा। ठीक है, यहां पर देखिएगा ये प्लस का आ रहा है, ये माइनस का, तो ये तो हो ही नहीं सकता, यहां पर दोनों ही माइनस के होते नहीं है, तो हमारा ऑप्शन एक ही है, वो बी नंबर ऑप्शन। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक द्विघात बहुपद एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं, जिनकी घात एक होती है वो बहुपद क्या कहलाते हैं? त्रिघात बहुपद कहलाते हैं, द्विघात कहलाते हैं, रेखिक बहुपद कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो जिन बहुपदों की घात एक होती है वो रेखिक बहुपद कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? रेखिक बहुपद। जिनकी घात तीन होती है, यहां पर घात कितनी होगी? तीन वाले तो ये हो गए, ये कितने होते हैं? घात दो वाले द्विघात कहलाते हैं, और जो घात एक होती है जिनकी पावर एक होती है वो क्या कहलाते हैं? रेखिक बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेखिक बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप आपके प्रश्न अगला है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बहुपद की घात कितनी है? तो जो अधिकतम घात दिख रही है यहां पर देखिएगा, अधिकतम घात कितनी दिख रही है हमें? 3, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, यहां हमारा ऑप्शन आएगा 3, 2 नहीं है, यहां पर कितना आएगा? 3, तो यहां पर हम लिख देंगे, थोड़ा सा हमें स्प्रिंट है, 3 हो जाएगा यहां पर, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही सर। ठीक है, यहां पर ऑप्शन क्या है हमारा? 3 नंबर ऑप्शन, अधिकतम घात कितनी है? 3, तो ये 3 वाला हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है, आपको ये दे रखा है, बहुपद आपको दे रखा है, ठीक है, कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो शून्यकों की संख्या देखो हमें क्या है, ये भी इसका, जिसकी जितनी घात होती है अधिकतम, वो उसकी घात भी वही कहलाता है बहुपद की घात। यहाँ पर अधिकतम घात जितनी है 3, तो ये बहुपद की घात होगी, और शून्य कितने होंगे? जितनी उसकी घात होती है। किसी भी बहुपद के अंदर उतने ही शून्यक होते हैं जिसकी घात होती है, और घात कौन सी होती है? जो अधिकतम है। तो यहां पर कितने हैं आपको दिख रहा है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी नंबर, क्योंकि अधिकतम, सॉरी, यहां पर देखिएगा 2 घात है, तो अधिकतम 2 घात, ये भी क्या हो जाएगा? अधिकतम घात जितनी होती है वही उसकी घात भी होती है, और वही उसके क्या होते हैं? शून्यकों की संख्या भी उतनी होती है। तो अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, इसके शून्य कितने होंगे? 2 शून्यक होंगे। अगला है, 3 घात वाले बहुपद में शून्यकों का योग और गुणा क्या होता है? तो पहला होता है माइनस बी बटे, फिर सी बटे, और फिर माइनस का डी बटे। देखिएगा, माइनस बी बटे और डी बटे इसका हो जाएगा। देखिएगा, मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस बी बटे ए। 3 घात के लिए देखो, त्रिघात के लिए अल्फा ए बी सी 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है सी बटे ए, और गुणनफल होगा अल्फा बीटा गामा, तीनों का गुणनफल क्या होगा? माइनस डी बटे ए। एबीसीडी चलती जाती है, नीचे हमेशा बटे में ही आएगा, यहाँ बी या सी या डी, पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस, चौथा प्लस माइनस, ऐसे चलता जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, माइनस बी बटे और डी बटे माइनस का ही ए होगा। अगला है, विभाजन एल्गोरिथम का सही रूप है। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, शेषफल हमेशा प्लस में आता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें से देखिएगा कौन सा है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल इंटू शेषफल नहीं होता है कभी भी। दूसरा, भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल नहीं होता है, ये भी गलत है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल माइनस शेषफल तो होता ही नहीं है। ठीक है, यहां पर देखिए, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, बिल्कुल सही है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आप ऑब्जेक्टिव इतने ही अच्छे से तैयार कर लेते हो तो निश्चित तौर पे इनमें से बाहर नहीं आने वाला। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 10 ऑब्जेक्टिव मुश्किल से मुझे एक्सप्लेन करते हुए इतना टाइम लगा, आप उसको करोगे तो इतना भी टाइम नहीं लगने वाला है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है, जो हमारे लघुत्तरात्मक 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, उसको हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, शून्यों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न 2 नंबर में इस तरह से पूछा जाएगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो देखिएगा, हमारा इसका हल है, सबसे पहले हम लिख देते हैं, हमारा जो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। इसमें अल्फा ए बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, 1। बी बराबर कितना है? माइनस का 6, और सी बराबर कितना है? 7। आपसे पूछा है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए। ये कितना हो जाएगा? बी का मान माइनस 6 बटे, यानी माइनस माइनस प्लस 6, और बटे में 1 लिखना जरूरी नहीं होता, तो ये हमने माइनस बी बटे 1 कर दिया। अब है शून्यकों की गुणा,
शून्यकों की गुणा या गुणनफल क्या होता है सी बटे ए। सी का मान यहाँ पर कितना है 7, 7 बटे 1 का मतलब हमारा क्या होगा 7, तो 6 और -7 ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल से सवाल है, आप इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। 2 नंबर में आपसे भी पूछा जा सकता है। बहुत ही आसान से सवाल है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। निश्चित तौर पे बिल्कुल आसान तरीके से भी हम कर रहे हैं और आप एग्जाम में भी पूरे में से पूरे नंबर कैसे ले पाएंगे वो भी हम बात कर रहे हैं। अगला सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग शून्यकों का योग 4 बटे 1 और गुणनफल -1 है। तो आपको दिया हुआ है शून्यकों का योग जिसको हम अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं, ध्यान रखना। ये हमारा दे रखा है 1 बटे 4, ठीक है, और दे रखा है शून्यकों का गुणनफल या गुणा कह दो, अल्फा गुणा बीटा या अल्फा बीटा भी लिखते हैं, जो है -1। आपको पता है द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखो, यानी शून्यकों का योगफल आप लिख सकते हो इसके साथ x और अल्फा बीटा, यानी यहां पर आता है शून्यकों का योग और यहां आता है शून्यकों का गुणनफल। ये आ गया x² माइनस अल्फा बीटा का मान कितना है 1 बटे 4 इसके साथ x, ये यहां पे क्या है माइनस का 1, x² माइनस 4 बटे 1 बटे 4x माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब ये बटे में संख्या आती है ना, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी समीकरण में 4 की गुणा कर दो। किसकी गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 4x²। यहां देखो हम जैसे 4 की गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 4 गुणा 1 बटे 4x, 4 गुणा 1, यहां पर भी हमने गुणा की तो ये हो जाएगा 4x²। ये हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा x, यहां आ जाएगा -4। तो ये हमारा क्या हो गया, एक द्विघात बहुपद हो गया। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र है। अगर आपको शून्यकों का योग और गुणा दे रखा हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, आपको ये प्रश्न दे रखा है तो हमें क्या करने हैं, पहले उसके शून्य के ज्ञात करने हैं। आपको एक द्विघात बहुपद दिया, इसके शून्य ज्ञात करने, फिर हम क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर एक सवाल मैं बता देता हूं, बाकी आपको खुद करने हैं। ये वाला x² प्लस 7x प्लस 10, आपको पता है यहां पर एक गुणा कराने पर हमारा 1 को 10 से गुणा करेंगे, गुणा कराने पर 10 और जोड़ने पर 7, ऐसी दो संख्या हमें सोचनी है। गुणा कराने पर 10 है और जोड़ने पर 7, तो बहुत ही आसान, 5 और 2, 5 और 2 को जोड़ते हैं तो 7, तो मैंने लिख दिया x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ये तो है जैसे जैसे लिखा जाएगा, बस 7 की जगह हमने 5 प्लस 2 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से, यहां से हमारा x कॉमन आ गया, x प्लस 5 बचा। यहाँ x 2 बार था, एक बार कॉमन ले लिया, एक बार अंदर बचा हुआ है। यहाँ 5 के साथ x है, x तो बाहर आ गया, ये बचा, प्लस इन दोनों में से संख्या कॉमन आ रही है क्योंकि 2 के पाड़े में 2 भी आता है और 10 भी आता है। 2 यहाँ कॉमन ले लिया तो x बचा 10, 10 में 2 का भाग दिया, कितना बचेगा 5। अब यहाँ पे x प्लस 5 इधर आ रहा है तो अब x प्लस 5 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 2, क्या बचा x प्लस 2। अब लिखते हैं यदि x प्लस 5 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा -5, ये पहला मान हो गया जिसको हम अल्फा कह सकते हैं। और यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। अब हमें यहां पर जांच करनी है, क्या करनी है, जांच करनी है। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। ABC का मान क्या है, यहां पर a बराबर है 1, b बराबर है 7 और c बराबर है 10। x² के साथ a, x के साथ होता है b और ये, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। यहां पर ये माना है -5 -2 बराबर -b/a। b का मान यहाँ पर कितना है 7 बटे a का मान 1, -2 और -5 कितने होते हैं -7 बराबर -7। ये पहला हो गया। दूसरा है शून्यकों का गुणा, गुणा बराबर क्या होता है c/a।
गुणा कैसे करेंगे, -5 को -2 से गुणा करा दो बराबर सी बटे, सी का मान यहाँ पर कितना है 10, 10 बटे 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 बराबर 10। देखो इसमें ये अगर हम शून्यक ज्ञात करते हैं, यहाँ पर जांच करते हैं तो थोड़ा बड़ा सवाल हो सकता है। तो हमें ये ना पूछ के सिर्फ पूछ लेगा द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो हमें सिर्फ यहां तक करना है। शून्यक ज्ञात करने तो ये हमने दोनों शून्यक ज्ञात कर लिए, यहां तक हमें सवाल करना है। 2 नंबर में इतना पूछा जा सकता है। ये वाले भी 2 इंपॉर्टेंट है, आप खुद करके देखिएगा, इन दोनों को आपको खुद करके देखना है। तरीका ये लगाना है आपको शून्यक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। इसमें तो सीधा हो जाएगा, यहां पर t बराबर लिखा है, टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 15, 15 को इधर लाएंगे, अब यहां पर अंडूट हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस 15 हो जाएगा, ये भी तरीका है। और ये गुणा करके, गुणा कराने पर बाणा आना चाहिए और घटाने पर 1 आना चाहिए, तो ये आपको खुद करके देखने हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, ये भी सवाल आपको 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भाग आपसे पूछा जा सकता है, दिया हुआ है px को gx से भाग देकर भागफल और शेषफल आपको बताना है, क्या आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सवाल लेते हैं 1 नंबर वाला, जिसमें हमें भागफल, ये हमारा px है, px में gx का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक सवाल करके बताता हूं यहाँ पे, बाकी आप करिएगा। यहां में भाग देना ये रहा gx का, यानी x माइनस 2 का हमें भाग देना, किस में, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसके अंदर हमें भाग देना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आ रहा है x, यहाँ x के साथ 2 आ रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, 2 आ रहा है ना, तो सबसे पहले 2 तो लिख ही दो, 1 का पड़ा 2 है। अब x की घात यहाँ पर कितनी है 1, यहाँ पर कितनी है 2, x की पावर कितनी और लगानी पड़ेगी, 1 और लगानी पड़ेगी, x की पावर 1। अब हमें क्या करना है, इसको पहले इससे गुणा करना है, यानी x माइनस 2 को आपको 2x से गुणा करना है। 2x से गुणा करें, 2 को 2 से गुणा किया 4 और ये x, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब इसको इससे गुणा करो, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, ये इसके नीचे रख दो, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और ये माइनस का 4x। घटाने के लिए पहले क्या करना है, हमें चिन्ह चेंज करना है, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस होते ये तो कट जाएगा, ठीक है। बाकी बचा हुआ हम आगे लिख देंगे, 3 और 4 कितना हो गया 7x प्लस अगली संख्या उतार ली 1। अब देखो यहाँ पर कितना है, x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात तो बराबर है, लेकिन यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, तो यहाँ पर हम प्लस में क्या लगा देंगे 7। अब इसको हमें 7 से गुणा करना है, x माइनस 2 को हम गुणा करेंगे 7 से, तो 7 दूनी कितना होगा 14, x ये प्लस का है माइनस का माइनस, 7 को x से गुणा करो 7, ये इसके नीचे रख दो, 7x माइनस 14, 7x माइनस 14। तो फिर से हम चिन्ह चेंज करेंगे, पहले ये माइनस का ये प्लस का, तो ये तो इससे कट जाएगा, बचा हुआ हम यहाँ करेंगे, यहाँ लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पर भागफल कितना आया है, आपको लिखना है ना भागफल, भागफल आया 2x प्लस 7 और शेषफल आया हमारा 15, शेषफल क्या आया है 15। भागफल और शेषफल आपको ज्ञात करना था, ये हमने रफ कार्य किया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। बाकी आपको भाग इतना करना है, आप इतना करोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाए। लास्ट में आपको भागफल क्या है शेषफल क्या है ये भी आपको लिखना है। तो इस तरह का ये भाग है, ये आपको खुद करके देखना है। इसी तरह का आपको फिर से वही भाग करना है और आपको चेक करना है। ये 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 2 नंबर के लिए, तो इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। भाग आप एकदम अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। हाँ, इसमें संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन सवाल तो यही आने वाला है भाग वाला 2 नंबर में। नेक्स्ट हमारा अंतिम सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छे से समझिएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक आपको दे रखे हैं। यहां पे हमने एक सवाल किया था जिसमें हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा था। ये देखो शून्यकों का योग और गुणा आपको दे रखा है, ठीक है, लेकिन यहां पर आपको शून्यक ही दे रखे हैं, सिर्फ क्या है शून्यक दे रखे हैं। तो यानी हम लिखेंगे शून्यक, यानी शून्यक मान लेते हैं अल्फा बराबर मान लेते हैं 4 और बीटा बराबर मान लेते हैं 1, ठीक है। अब हम ज्ञात करते हैं, पहले हम ज्ञात करते हैं शून्यकों का योग। योग क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा मान कितना है 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, और शून्य शून्यकों का गुणा, गुणनफल यानी कितना हो जाएगा, वो होता है अल्फा गुणा बीटा या अल्फा बीटा, कितना हो जाएगा 4 गुणा 1 यानी कितना रहेगा 4। तो हमने अल्फा प्लस बीटा भी ज्ञात कर लिया,
ये हमारा अल्फा प्लस बीटा आ गया और ये अल्फा बीटा आ गया। अब हम ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसके साथ एक्स प्लस अल्फा बीटा। बहुत ही सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, अल्फा बीटा का मान कितना है? ये रहा 5, इसके साथ एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह 4। आंसर हो गया। बस इतना सिंपल सा सवाल था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा, 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो इन सवालों को भी आप अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको सवाल नहीं मिलने वाला। दूसरी प्रश्नावली में आप इतने सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इसमें 2 ही टाइप के हमारे आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप और लघुत्तरात्मक, यानी 2 नंबर के। 3 नंबर की पूरी प्रश्नावली है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप, एक लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो इन सवालों को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा, एग्जाम में आपको इनसे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आपका टारगेट बड़ा है, 90-95 प्लस है, तो फिर आपको पर्सनली बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करनी पड़ेगी। बिल्कुल बहुत छोटी छोटी चीजों को भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है, ताकि आप पूरा जो आपको टारगेट है वो अचीव कर पाओ। और अगर आपको बहुत अच्छे से गणित आपने अभी तक नहीं पढ़ रखी है, तो मात्र इन सवालों को करके भी आप बहुत अच्छे अंक बना सकते हैं, बिल्कुल गारंटी के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।